बकरियों को चराने गए। जंगल में सुख देख भभूत सिंह चिंतित हुए और पास में जो हरा भरा काली नाड़ी का जंगल है उसमें जाने का विचार किया। यह जंगल सुंदर होने के बावजूद खतरनाक माना जाता था, क्योंकि वहां एक विशाल और जहरीला कोबरा सर्प रहता था। गांव के लोगों का मानना था कि जो भी उस जंगल में जाता वह वापस नहीं लौटता, क्योंकि कोबरा उसे डस कर मार देता था। उनके दोस्तों ने उन्हें उस इलाके में न जाने की चेतावनी दी जहां कोबरा रहता था, लेकिन भभुता सिद्ध ने निर्भय होकर कहा, यदि हमारी नियत सही है और हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं तो कोई भी जीव हमारा अहित नहीं कर सकता। वे आगे बढ़े कालीनाड़ी के जंगल में पहुंचे। वहां बहुत हरियाली थी। गायों बकरियों को चराने में लग गए। उसी दौरान कोबरा बाहर आया और उसने भभूता सिद्ध को बोला, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे तुम्हें डसना होगा। भभूत सिद्ध बोले, तुम क्यों लोगों को डसते हो? इस पर कोबरा बोलता है, मुझे कालांतर में सराफ मिला था कि मैं इसी रेगिस्तानी जंगल में कोबरा सर्फ बनकर अपनी सजा भुगतनी होगी और आगे जाके एक सिद्ध पुरुष आएगा जिसके प्राण हरूगा, तभी मुझे सराफ मुक्त होगा। तब भभुता सिद्ध ने उसे आदेश दिया, तुम्हें इस जंगल में रहने का अधिकार है, मेरे प्राण ले लो और सराफ मुक्त हो जाओ, लेकिन तुम अब से किसी निर्दोष को मत मारो। इसके बाद कोबरा ने उनकी बात मानी। तब भभुता सिद्ध को कोबरा डसने से प्राण निछावर कर दिए और वहां से चला गया। उस दिन के बाद जंगल में किसी को भी कोबरा का डर नहीं रहा। यह देखकर उनके दोस्त और जंगल में छिपे अन्य लोग भी चकित रह गए। जब इसकी जानकारी गोविंद सिंह को पता चली तो वो काफी पछताए और सोचा, मैंने भभुता सिद्ध को निरंजन नाथ को सौंप दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने भभुता सिद्ध को एक दिव्य पुरुष मानना शुरू कर दिया और उनको पूजना शुरू कर दिया। और गोविंद सिंह को सपना आया और शिव जी के दर्शन हुए और कहा कि भभु